गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। मिशन हिमाचल पर अमित शाह। कांगड़ा में अमित शाह ने किया सभा को संबोधित। कहा, पीएम ने हिमाचल के लिए काम किया। हिमाचल में यूसीसी लाने से भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में अन्नप्राशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को अन्नप्राशन कराया। कर्नाटक के मैसूर में बड़ा हादसा। खेत में टूटे पड़े बिजली के तार पर कदम रखने से 3 की मौत। मैसूर के नरसिंहपुर तालुक के नीला सोगे गांव के पास हुआ हादसा। तंजानिया में बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के समय विक्टोरिया झील में गिरा यात्री विमान। बुकोबा में एक एयरपोर्ट पर लैंड करने के प्रयास करते समय हुआ विमान हादसा। देवभूमि उत्तराखंड में हिली धरती। देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में महसूस हुए भूकंप के झटके। सुबह 8:33 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का विनाशकारी रूप। दिल्ली एनसीआर की सेहत बिगाड़ रही जहरीली हवा। दिल्ली में 339 तो एनसीआर में 349 पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम में भी एक्यूआई 304 दर्ज किया गया। बिगड़ते प्रदूषण के चलते तेजी से बढ़ रही है सांस की रोग। गुजरात में सूरत के कपड़ा व्यापारी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए झंडे, बैनर और पोस्टर बना रहे हैं। एक व्यापारी ने बताया कि हम तीनों पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सामग्री बना रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव का घमासान। शिमला में बीजेपी ने 11 कमिटमेंट के साथ जारी किया संकल्प पत्र। नड्डा बोले, हमारी सरकार लाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। वाराणसी के गड़ोली धाम में तुलसी विवाह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान यहां पर 5 लाख दीपक जलाकर कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल्लू में जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 60वां दिन। तेलंगाना के आला दुर्ग से राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई आज की पदयात्रा। कांग्रेस के कई नेता शामिल। कानपुर में मौसम बदलने के साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस दौरान कहा कि मौसम के बदलते समय लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है। इस कारण बुखार समेत अन्य बीमारियां हो जाती है और इसी वजह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बांसवाड़ा में रफ्तार का कहर। 2 बाइक्स की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। प्रदेश में खाद को लेकर मारामारी। बूंदी के नैनवा में खाद को लेकर धक्का मुक्की से कई किसान हुए अचेत। टोंक में खाद की मांग को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यापारी को नींद की गोलियां देकर 4 नौकरों ने की 10 करोड़ रुपए की चोरी। पुलिस ने नागौर से बरामद की लूटी गई कार। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 52 पॉजिटिव केस दर्ज। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 375 हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान भोपाल सागर थाना क्षेत्र गांव बड़ी निवासी मानाराम भील के रूप में हुई। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री मदन दिलावर के पाली पहुंचने पर भाजपा पार्षदों और भाजपा जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार के साथ बैठक हुई। पार्षदों ने सभापति के निष्कासन की मांग की। कोड़ा की पॉक्सो कोर्ट 3 ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी गोविंद सेन पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पाली में ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण को लेकर 24 घंटे बाद परिजनों और प्रशासन में वार्ता में सहमति बनी। नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश राय और लेखाकार नरेश चौधरी को एपीओ किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के शुभारंभ से पहले भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। संत दिग्विजय राम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। कोटा के सकतपुरा थर्मल चौराहा के आवासीय कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत कई सामान चुरा कर लिए। अलवर के नारायणपुर में राशन लेने गई महिला और युवक से राशन डीलर और उनके लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिससे 2 लोग घायल हुए। शाहबाद किशनगंज के आदिवासी युवाओं ने बागड़ महोत्सव डूंगरपुर में शानदार प्रस्तुति दी। आदिवासी युवाओं ने प्राचीन सहरिया आदिवासी नृत्य पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार ये कलाकार प्रस्तुति दे चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में किसान संघ की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में चित्तौड़ प्रांत की आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता समापन की ओर आगे बढ़ी, तो वहीं फाइनल मैच मेजबान सांवलिया क्रिकेट क्लब और निम्बाहेड़ा के बीच खेला गया। विजेता टीम को 11,111 रुपए का नकद पुरस्कार दिया। बूंदी की बालोद ग्राम पंचायत के जगदरी गांव में आजादी के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण मुख्य सड़क तक जाने के लिए पैदल 3 किलोमीटर तक पगडंडी के सहारे जाते हैं।
हाफिज शाह बाबा की दरगाह में गुस्ल की रस्म के साथ 3 दिवसीय उर्से गोसुल वरा का आगाज हो गया है। जायरीनों ने चादर शरीफ पेश कर दुआ मांगी। 3 प्रमुख जिलों में यातायात शिक्षा जागरूकता मोबाइल वैन दी गई है, जिसमें जोधपुर भी शामिल है। जोधपुर में आमजन को यातायात नियमों से ये वैन अवगत करा रही है। डेगाना शहर के राणा इंटरनेशनल स्कूल में 1 दिवसीय एक्टिविस्ट के लिए एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न साइंटिफिक, सोलर एटीएम जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए। 6 महीने से घर से लापता युवक को भीम पुलिस ने परिजनों के हवाले किया। गुरुभजन दास भागलपुर बिहार से 6 महीने पहले घर से बिना बताए निकल गया था, जो करीब 5 दिन पहले भीम पहुंचा। लोहावड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मोरिया रोड पर मुंजासर के निकट नाकाबंदी तोड़ भागी कार का पीछा किया। उसमें रखे 136 किलो अवैध डोडा पोस्त, 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। डूंगरपुर में वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन भी सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। स्थानीय प्रतिभाओं ने कई कार्यक्रम पेश किए। लक्ष्मण मैदान में लगातार दूसरे दिन प्रोग्राम हुए। सुमेरपुर पुलिस थाने में सूरजकुंड धाम के गादीपति आचार्य पहुंचे। शहरवासियों का पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद दिया, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने गुरु के चरणों में शीश नवाया। ज्योतिबाई फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक सीपी सैनी पोखरण पहुंचे। माली समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सैनी के स्वागत में वाहन रैली निकाली गई। सुमेरपुर के जाखा माता मंदिर में एक शाम जाखा माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। करीब 50 सालों के बाद जाखा माता मंदिर में भजन संध्या हुई। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के मांडवा गांव में करंट से आग लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा सूखा चारा राख हो गया। आग से विकराल रूप के धारण करने से लोगों में दहशत फैल गई, तो वहीं ग्रामीणों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया। जोधपुर में बारिश के नाले में सांड गिर गया। नाले को सही ढंग से कवर नहीं किया गया था। माता का थान क्षेत्र की पूरी घटना है। सूचना पर मौके पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान के तत्वाधान में 13 नवंबर से भागवत कथा का आयोजन होगा। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में आयोजन किया जाएगा। कथा के सफल आयोजन की प्रार्थना को लेकर संस्थान पदाधिकारियों ने गणेश जी को निमंत्रण दिया। नागौर में काश्तकारों की खेती की तकनीकी समझ देने वाले कृषि विभाग में खाली पदों के चलते स्थिति विकट होने लगी है। 4 दर्जन से अधिक पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। मेड़ता सिटी कुचामन सिटी में खाली पदों ने काम का ढांचा बिगाड़ दिया है। ब्यावर शहर में 66वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल छात्रवर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर स्कूल परिसर में एक समारोह का आयोजन किया। जैसलमेर पालना गृह में गूंजी नवजात की किलकारी। राजकीय जवाहर अस्पताल के पालना गृह में कोई छोड़ गया था छोटा सा नवजात बच्चा। बच्चे का राजकीय जवाहर अस्पताल में चल रहा है उपचार। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में है। एसएचओ कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने महिला पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के मेंदुपुर बालाजी में जेब तराश गिरोह सक्रिय है। ब्लेड से जेब काटकर श्रद्धालु की जेब से 3000 रुपए साफ किए। बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु की जेब कटी। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में 122 टीमों के 1049 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करौली में जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस उद्यान परिसर से चंदन तस्करों ने 3 पेड़ काटकर पुलिस को चुनौती दी है। 15 दिनों में चंदन तस्करों की ये दूसरी वारदात है, लेकिन जाग होने के चलते कटे हुए पेड़ों को छोड़कर भाग गए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी में युवक की हत्या, फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीओ सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में सीआई बलवंत राम की टीम ने कार्रवाई की। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम जन्म दिवस पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। अंकुश गहलोत के द्वारा भजन संध्या में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान 56 भोग की प्रसादी का आयोजन भी किया गया। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए तीसरे सुने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात फाड़ लिए। स्कूटी और गाड़ी की टक्कर हुई है, जिसमें महिला घायल हुई है। माउंट आबू सिरोही की पूरी घटना है। प्रतापगढ़ के नारकोटिक्स कार्यालय में अफीम खेती लाइसेंस वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 10 नवंबर इसे कर दिया गया है। पहले 5 नवंबर तक ही तिथि निर्धारित की गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का फीडबैक लेने के लिए कॉमन रिव्यू मिशन की टीम कोटा पहुंची। टीम के सदस्यों ने स्वास्थ्य भवन में विभाग के अधिकारियों और कंसल्टेंट की बैठक की।
झालावाड़ के डग में 35 साल के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। गंगधार पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। झालावाड़ के मुंडेरी काली सिंध नदी की पुलिया के पास मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। ये मगरमच्छ पिछले एक सप्ताह से लगातार पुलिया के पास आकर घूमता रहता था। बदमाशों ने पत्थर मारकर मगरमच्छ को घायल कर दिया। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की ओर से थप्पड़ मारने की घटना की फिर से जांच होगी। एक बार जांच पूरी हो चुकी है। अब उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी के तत्वाधान में विधिक चेतना शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर पंचायत समिति हट्टीपुरा में आयोजित हुआ। सरकार की सभी योजनाओं के स्टॉल्स लगाकर ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया। नागौर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्करों पर कार्रवाई की है। बड्डी रोड पर नाकाबंदी के दौरान जनाना के लालाराम को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। 150 ग्राम बरामद गांजा किया है, तो वहीं उसकी बाइक भी जब्त की है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में 40 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से महिला की मौत हुई। उधर सूचना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। नाथी का जाव रेलवे ट्रैक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर होटल भाग्योदय के पास ये घटना हुई है। अज्ञात वाहन ने मारी थी शिक्षक राजेंद्र कुमार मिश्रा को टक्कर। हादसे में गंभीर घायल राजेंद्र कुमार मिश्रा को लाया गया। जिला चिकित्सालय उपचार के दौरान शिक्षक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने तोड़ा था। लोहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वार्ड 26 PWD रेस्ट हाउस के पास चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से लाखों रुपए के सामान चुरा लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बलकर चालक से लूट का मामला सामने आया है। लूट का चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को हुई थी वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित हुआ भव्य अन्नकूट का आयोजन। तो वहीं कल्लाजी मंदिर मंडल न्याय के तत्वाधान में आयोजन हुआ। ठाकुर जी को लगाए गए 56 भोग अन्नकूट का वितरण हुआ। महाआरती के बाद हुआ अन्नकूट का वितरण। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक अपने घर के पास गली में अचेत अवस्था में घायल पड़ा मिला। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। लाडू में रामजी राम महिला ग्रुप द्वारा लाडू के सबसे पुराने मंदिर मेहंदीपुर बालाजी धाम में हुआ कीर्तन का आयोजन। रामजी राम ग्रुप की महिलाओं द्वारा बालाजी और खाटू श्याम जी के एक से बढ़कर एक भजन गाए। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। आईसीयू समेत वार्डों में गंदगी देख विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने नाराजगी जताई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में कहने को तो सामान्य चिकित्सालय में 200 बेड की सुविधा है, लेकिन यहां व्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, वहीं स्वच्छता का भी अभाव नजर आया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सुपर सिलिका माइंस पर मजदूरों से मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 2 साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हुए। पोस्तादाना चोरी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी को जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस ने चोरी किए गए पोस्तादाना को भी बरामद किया। ब्यावर में शहर के जालिया रोड स्थित सेठ सांवरिया कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित 6 तोला सोने के जेवरात चुराकर मौके से फरार हो गए। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र में एक महिला टीचर से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला सुशीला मीणा नोगावा स्थित सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत है और वो स्कूल से ड्यूटी करके पैदल घर लौट रही थी। तभी पीछे से एक बाइक सवार बदमाश ने कट्टा दिखाया और महिला के गले से चेन छीन ली और फरार हो गया। सुमेरपुर के जाखोड़ा गांव में निर्माण कार्य करते समय गिरने से मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। मृतक के शव को झारखंड के लिए रवाना किया। धौलपुर के बसई नवाब में जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन बिछाने का कार्य लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। स्टेट हाईवे 42 पर बाजार के मुख्य मार्ग में मनमानी तरीके से जेसीबी की ओर से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सुपर सिलिका माइंस पर मजदूरों से मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में गोपाल नगर के शिव गोपाल मंदिर में अन्नकूट महोत्सव हुआ। श्री शिव गोपाल मंदिर सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजन।
बीकानेर में 66वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शतरंज खेल कर किया। नागौर में शराब के ठेकेदारों में बकाया के साथ गारंटर पर आने वाले दिनों में गाज गिरेगी। 70 से अधिक शराब के ठेकेदारों पर बकाया वसूली को लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। सिरोही के बरलूट गांव में जिला स्तरीय जिम्नास्टिक, जूडो और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 17 और 19 साल के छात्र छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में पंचमुखी बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव हुआ। अन्नकूट महोत्सव के दौरान मंदिर में 56 भोग लगाए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जिला अस्पताल को फेको मशीन मिली है। अब मरीजों को आंखों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल में डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर का भी निर्माण हो रहा है। करौली में कुड़गांव थाना क्षेत्र के चैनपुर और बर्डिया गांव में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। दर्जनों मकानों और कच्चे पक्के अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम अजीत विवेक संग्रहालय में आएंगे, जहां से वे विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में। सीकर के प्रसिद्ध देवीपुरा बालाजी मंदिर में 11 से 19 नवंबर तक पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। महामंडलेश्वर धर्मदास महाराज ने भूमि पूजन किया। सीकर में शहीद पायलट मेजर विकास भामू की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के सामुदायिक भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मैरिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 20 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि जिले में इन दिनों एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दौसा के सिकराई में सिकंदरा चौराहे पर वाहनों का जाम लगना आम बात हो गई है। रोज सिकंदरा चौराहे पर वाहनों का लंबा जाम लग जाता है। बांदीकुई, गीजगढ़, जयपुर और मानपुर रोड पर यह जाम लगता है। हाईवे सहित सर्विस रोड पर अतिक्रमण भी बड़ी परेशानी। धौलपुर के सेपो में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर अलग अलग 3 वाहनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 2 कार सहित एक 3 व्हीलर टेम्पो में हुई टक्कर के बाद करीब 12 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर का अष्टम सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी करवाया जाएगा। वहीं 27 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। नागौर के रियाबड़ी में नेशनल हाईवे 89 के डोडियाना फाटा पर ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं 2 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहीद प्रेम सिंह सारण की मेमोरी में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के निर्देशन में शुरू हुई प्रतियोगिता में बाड़मेर, जैसलमेर की 31 टीमें भाग ले रही। धौलपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार अलग अलग 3 वाहनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। 2 स्विफ्ट कार और 3 व्हीलर टेम्पो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। भरतपुर के कामा में सांड की गोली मारने का मामला सामने आया। यानी किसान को गोली मारने का मामला सामने आया, तो गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को मौके से हिरासत में लिया है। मृतक सांड का कराया गया पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम, तो वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के कल्याण मंदिर में चतुर्मास का समापन समारोह, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। डिडवाना के राजकीय खेल स्टेडियम में दौड़ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि टीम हंसलो राजस्थान के अनिल नुआ ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। आयोजनकर्ता सरपंच हनुमान चौधरी ने बताया कि सेना भर्ती रैली की तैयारी करने वाले युवाओं के बेहतर अभ्यास के लिए ये विशाल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीकर के शहीद सरफुद्दीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपराली में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस दौरान खेल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस के उद्घाटन समारोह में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा बाड़ी कस्बे के नेवी पब्लिक स्कूल में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीकर में जन जागरण रैली निकाली गई। रैली के आयोजक राजेंद्र झूरिया ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा सफल यात्रा है और निश्चित रूप से इस यात्रा में बदलाव होगा। करौली में अग्रवाल समाज की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस मौके पर अग्रसेन महाराज की आकर्षक झांकी सजाकर अन्नकूट पकवानों की प्रसादी लगाई गई। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।